नमस्कार दोस्तों, टपर सोलह के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और आज खबर दी जाएगी एसओ के बारे में और असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में जो परसों जानकारी मिली उस पर चर्चा की जाएगी। और यूपीपीसीएल एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है और वन दरोगा का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, इन सभी बातों पे दोस्तों विस्तार से चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की। ठीक है, तो असिस्टेंट अकाउंटेंट के विद्यार्थियों को मैं यही कहूँगा कि खबर सकारात्मक नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, अध्याचन की त्रुटि उसी तरह बनी हुई है और आंतरिक लेखा के जितने भी पद थे वो कमीशन के पास नहीं है और ये कब तक आएंगे इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि उस दिन हम लोग UPSSSC निदेशालय और निदेशालय के जो अध्यक्ष हैं, डायरेक्ट निदेशक हैं और अपर निदेशक, उसके बाद अध्यक्ष जो हैं आंतरिक लेखा के, हमने तीनों चारों लोगों से मुलाकात की और सभी लोगों से मुलाकात करने के बाद एक ही निष्कर्ष निकला कि ये भर्ती किसी कमीशन और निदेशालय से नहीं फंसी हुई है, ये भर्ती ऊपर शासन स्तर पर फंसी है। और ये शासन स्तर पे फंसी है ब्यूरोक्रेसी की वजह से, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, या फिर जानबूझ के इंटेंशनली इस भर्ती को फंसाया गया है। इसमें कुछ पुख्ता बात पता नहीं चल पाई दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हर जगह से यही मैटर मिला कि हमने तो यहाँ से करवा दिया है, ये दिक्कत हो रही है, ऊपर से हमने तो ये करवा दिया है, यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया है। क्योंकि SSSC के पास दोस्तों SSSC के पास आंतरिक लेखा के जो अध्याचन पहुँचे थे वो थे नहीं, तो इसका मतलब वहाँ से अध्याचन को वापस कर दिया गया है और अभी तक वो पहुँचा नहीं। वो वहाँ से निदेशालय गया था और निदेशालय में ये भी पता चला कि किसी प्रकार की अगर त्रुटि होती है अध्याचन में, रिजर्वेशन को लेके या फिर किसी संबंध में, तो वित्त विभाग में भेजा जाता है। ठीक है, तो वहीं से किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है शासन स्तर पे। तो आपका अध्याचन उसी में फंसा हुआ है, वित्त, विकलांग और शासन। इसमें कुछ खबर नहीं मिल पाया कि किस नहीं इस छोटे मैटर को फॉरवर्ड किया जा रहा है। हम लोगों ने विभागों में गया तो वहाँ तो अधिकारी और कर्मचारियों की सबकी यही बात थी कि हम लोग तो खुद चाहते हैं कि भर्तियां की जाएं। अब अपर डायरेक्टर साहब थे, वो भी विश्वविद्यालय के अपने निकले, तो उनसे भी हम लोगों ने बात की तो उन्होंने यही बात बताई दोस्तों कि हमने तो यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया है, ऊपर से दिक्कत है। और निदेशालय की ये स्थिति है कि बता रहे हैं कि यहाँ 65% पद खाली है असिस्टेंट अकाउंटेंट के, और असिस्टेंट अकाउंटेंट से ज़्यादा अकाउंटेंट के पद खाली हैं, दुगने उससे। और उन पुरानी वैकेंसी के जो असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं उनका प्रमोशन अगर हो जाए तो पूरा असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद आंतरिक लेखा से खाली हो जाएंगे। ठीक है, तो यही स्थिति थी। और अध्याचन को एक छोटे मैटर के लिए, विकलांग के लिए, और उसमें और किसी प्रकार का इशू नहीं दिख रहा था, क्योंकि जो पदों का ब्यौरा बना के भेजा गया था निदेशालय से, उसमें 1568 पद असिस्टेंट अकाउंटेंट के और 241 पद ऑडिटर के थे। ठीक है, तो ये पद जो है ये अध्याचन भेजे गए थे SSSC को। हालांकि पुराने में 1000 समथिंग थे असिस्टेंट अकाउंटेंट, लेकिन फिर से जो 21-22 में भेजा गया था वो कुल मिला के 1568 असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गए थे और 241 ऑडिटर के। तो उसमें किस प्रकार का पेच है, क्यों नहीं अध्याचन को SSSC भेजा जाए? और सचिव साहब की बात भी सही है, वो कह रहे हैं कि 1500 से ज़्यादा पद हो जाए तो हम निकालें, ताकि अधिक से अधिक लोगों का इसमें हो। ठीक है, और कुछ विभागों के वहाँ अध्याचन थे लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी, उसको निकालने का मतलब कि बहुत कम लोगों का फिर ज़्यादा जिसका पेट में ज़्यादा परसेंटाइल होगा वही उसमें
पेपर दे पाएगा, क्योंकि उसकी संख्या बहुत कम है और सचिव साहब भी उसको निकालने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, उनका यही मत था कि आप लोगों की भर्ती हमारे दिमाग में है और हम इसको पेट 22 से ही निकालेंगे, लेकिन थोड़ी सी संख्या आप लोगों की ज़्यादा हो जाए पदों की तो हम इसको निकाल देंगे। 1500 उनका टारगेट था कि 1500 से ज़्यादा हो तो फिर हम निकाल दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों का इसमें कल्याण हो। ठीक है, और हम लोगों ने अध्यक्ष साहब से मिला, आंतरिक लेखा के जो है मिश्रा जी, उन्होंने भी यही बात बोली कि हम तो लगातार इस भर्ती के लिए प्रयासरत हैं, शासन स्तर पे कहाँ पेच है इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारे सामने 2-3 अधिकारियों से उन्होंने बात करी, सब ने वही बताया कि देखते हैं मतलब उन लोगों को, अधिकारियों को जिस विभाग के थे उनको ये मैटर पता ही नहीं, और पिछले 8 महीने से ये मैटर पेंडिंग है। तो स्थिति यही है। और पिछली बार जो हम लोग गए थे परीक्षा नियंत्रक के पास, तो बोले थे अध्याचन आ गया है, कुछ पदों के आ रहे हैं, कुछ आने वाले हैं। तो उनके कहने का यही मतलब था कि जो अध्याचन इन लोगों ने रिटर्न करा था विकलांग वाला, वो उसको जोड़ के बता रहे थे। ये 500 के आसपास पंचायती के थे, 2000 वो ट्रेजरी का 600-700, मतलब ये सब सोच रहे थे कि एक आध महीने में आ जाएगा तो हम निकाल देंगे। लेकिन मैटर इतना पेचीदा हो चुका है दोस्तों ना, कि ये हमको लगता है कि जानबूझ के शासन स्तर पे इसको रोका गया है चुनावी भर्ती बनाने के लिए। अगर इसके बाद जो सोमवार से टीम बनाई गई है, मिश्रा जी से बात हुई कि अगर 15-20 दिन, एक महीने में मैटर हो जाता है, वो तो स्पेशली इसीलिए काम ही कर रहे हैं, बताएंगे कि हो जाता है, तब तो मान लीजिए ठीक है, ब्यूरोक्रेसी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इधर उधर फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा था। लेकिन अगर अप्रैल महीने में अध्याचन नहीं पहुंचता है SSC, तो बड़ा लंबा खींच जाएगा, फिर ये चुनावी भर्ती हो जाएगी दोस्तों। और फिर कब आएगी, मान लीजिए पेट 22 से ही आए, बहुत लंबा अंतिम समय में आए, तो फिर ये चुनावी भर्ती हो जाएगी, 3-4 साल ले लेगी, पता नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम जितने भी अकाउंटेंट के विद्यार्थी हैं सबसे कहेंगे कि एक ऑप्शन आप अपने साथ रखिए, ये इसी के भरोसे आप लोग मत रहिए, क्योंकि भर्ती में बहुत ज़्यादा पेंच है और तस्वीर पूरी साफ़ नहीं हो पा रही है। हालांकि सचिव साहब भी क्या करें, अगर अध्याचन रहता तो निकाल देते। निदेशालय का कहना है कि हम तो यहाँ से फॉरवर्ड कर देते हैं और बार बार उधर से आ जाता है, रिटर्न होकर हम शासन पे भेजते हैं, संशोधित नहीं किया जाता, होल्ड कर दिया जाता है मैटर को। तो यही स्थिति है दोस्तों। और आप लोग अगर दूसरी भर्ती परीक्षाओं का फॉर्म भरे हैं तो उसकी तैयारी करते रहिए, इसके भरोसे न रहिए अगर आप टॉपर्स वाला की बात को मानते हैं, क्योंकि भर्ती में कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कब आएगी कब नहीं आएगी। ठीक है, तो यही न्यूज़ है। 15 तारीख तक आप लोग इंतज़ार करिए। 15 तारीख तक अगर कोई गुड न्यूज़ मिल जाती है तो मई तक आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी, अदरवाइज़ ये बहुत लंबा जाने वाली है। ठीक है, और टॉपर्स वाला तो इसके लिए आप लोग देख ही रहे हैं कि इतना प्रयासरत है। कोई यूट्यूबर बता दीजिए कि ज़मीनी स्तर पे इतना प्रयासरत हो। और लेकिन अब हम लोग को यही लग रहा है कि इस भर्ती के संबंध में प्रयास करना थोड़ा सा निरर्थक है, क्योंकि अब विद्यार्थियों के बस का नहीं है, क्योंकि न निदेशालय में अध्याचन है, न UP-SSC के पास है अध्याचन। ठीक है, तो अब ऊपर से ही शासन स्तर पे ही इसका डिसीजन लिया जाना है कि क्या किया जाए क्या नहीं। तो यहाँ पे विद्यार्थियों का रोल ख़त्म हो जाता है, अभ्यर्थियों का। अब वहाँ से आए अध्याचन SSC, अगर SSC नहीं निकाल रहा है तब समझ में आता है कि वहाँ जाके ज्ञापन दिया जाए और ये किया जाए और धरना मारा जाए। लेकिन अब जब अध्याचन ही नहीं है SSC, तो फिर किसी प्रकार का वहाँ एकजुट और गैदरिंग करना सही नहीं होगा, क्योंकि सचिव साहब इतनी फ्रेंडली बात की है, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि भर्ती निकालने के पक्ष में है, लेकिन अध्याचन की कमी की वजह से वो मैटर को होल्ड किए हुए। ठीक है दोस्तों, तो यही खबर थी असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में, जो थी सही, पुख्ता और रियल जानकारी आप लोगों को बताया हमने। ठीक है दोस्तों, और अगली न्यूज़ है ASO के बारे में। तो ASO के जो विद्यार्थी हैं, MCOM करे हुए हैं या फिर MA इकोनॉमिक्स और MSc स्टैटिक्स और O लेवल की इक्वलेंट उनके पास डिग्री है, तो आप लोग इसके संबंध में प्रयास कर सकते हैं, ज्ञापन वगैरह देना, धरना वरना नहीं, क्योंकि इसका अध्याचन पूर्ण रूप से तैयार है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें यही पेंच है कि अभी एक भर्ती प्रचलित है,
और वो भर्ती कंप्लीट होगी आपकी मई जून से पहले नहीं, क्योंकि अभी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आना है, तो उसमें अभी 2-3 महीने का समय दिख रहा है। तो अगर आप इस भर्ती से संबंधित जानकारी चाहते हैं और इस भर्ती को इसी पेड से देखना चाहते हैं, तो इसके संबंध में आप ज्ञापन दे सकते हैं कि पिछले 4 साल से इस भर्ती का अध्याचन आया नहीं है। और ज्ञापन देने से आपको एक बात की जानकारी मिलेगी कि कब तक इसका विज्ञापन आ सकता है। इस पेड से देने के मूड में हैं सचिव साहब कि नहीं, तो आप लोग ये कर सकते हैं। और इसके लिए भी ग्रुप बना हुआ है, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए एएसओ के लिए। तो एएसओ के संबंध में यही जानकारी थी दोस्तों, कि अभी नई वैकेंसी में 2-3 महीने का समय है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्रयास कर देंगे तो इसी पेड से भर्ती देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसी पेड से आने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा जल्दी देखने को मिल जाएगी अगर ज्ञापन अपन देंगे, उनके दिमाग में रहेगा ये। ठीक है दोस्तों, तो यही खबर थी एएसओ के संबंध में। और वन दरोगा का एग्ज़ाम डेट लगातार दोस्त पूछ रहे हैं, तो फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम डेट UPSSC अप्रैल में कराने की तैयारी में है। ठीक है, हालांकि इसकी डेट पे अभी चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन डेट ढूंढा जा रहा है। जो कोई भी ब्लॉक डेट मिलेगा उसमें जो है UPSSC पेपर कराने की तैयारी में है दोस्तों। और UPPCL का भी एग्ज़ाम डेट आपका अप्रैल में लगभग मान के चलिए कि हो सकता है। हालांकि अभी भी संशय है, क्योंकि सेंटर अभी भी UPPCL को मिले नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी तैयारी करते रहिए UPPCL एग्ज़ाम के लिए। इसका अप्रैल में लगभग संभावित है एग्ज़ाम। यही न्यूज़ थी दोस्तों, जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।